Here we are going to start trigonometry topic from 10th class maths and we will try to solve each and every questions from R.D. Sharma. Let's start first question. 1 plus cot theta minus cosec theta 1 plus tan theta plus sec theta is equal to 2. तो हमको इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है. तो हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हमको बहुत सारी आइडेंटिटीज़ नहीं पता होती है, बहुत सारे फॉर्मूलेस हमको याद नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं. इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में, ये पहले पूछ चुका है. तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, दिखने में बहुत टफ लग रहा होगा पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है प्रूफ करने को, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले LHS RHS, LHS फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS फॉर राइट हैंड साइड. तो इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, LHS एंड RHS. तो LHS एंड RHS को हम फिर क्या करेंगे, चूज़ करेंगे कि कौन सा ज़्यादा इजी है सॉल्व करना. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं LHS को सॉल्व करता हूँ तो मैं 2 ईजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट अगर मैं RHS को लेके सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे लाना बहुत ही मुश्किल है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि बड़े चीज़ों से छोटे चीज़ों को लाना बहुत ही आसान होता है, पर छोटे चीज़ों से बड़ी चीज़ें लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ करके क्या करेंगे कि LHS को लेके हम सॉल्व करेंगे. तो our LHS is 1 plus cot theta minus cosec theta 1 plus tan theta plus sec theta. Okay, now we will start this solution. First of all, we should know formula for cot theta. What is the formula for cot theta? Anyone guessing? Yes. Okay. Cot theta is equal to cos theta by sin theta. That is the formula. Okay. And tan theta is also is equal to just opposite sin theta upon cos theta. That is the formula for cot theta and sin theta. Now we will apply this formula on this question. Cot theta is equal to cos theta by sin theta minus, also we should know what is the opposite of cosec theta. Who will tell you? Nobody. Okay, cosec theta is equal to 1 upon sin theta. That is the basic formula जो कि हमको क्या करना है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में हम ये सारे फार्मूले क्या कर रहे हैं, लर्न करके आ चुके हैं. अगर इन फार्मूले में किसी को भी कोई डाउट है, कुछ वैल्यूज़ में कोई डाउट है, तो हमको कमेंट कर सकते कमेंट बॉक्स में. तो हम क्या करेंगे, वो सारे फार्मूले या फिर सारे डाउट्स को हम फिर से एक वीडियो बना के आपको क्लियर कर देंगे. ओके, हियर next sec theta is equal to 1 upon cos theta. Now next step is 1 upon sin theta, 1 plus sin theta upon cos theta plus 1 upon cos theta. Here we go. Now we have to take LCM of this. Okay, now we have to take LCM. Here nothing but 1 upon 1. Therefore LCM of 1 and sin theta is sin theta. तो हम LCM लेने के बाद क्या करते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, ये तो हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फ्रैक्शन नंबर, दो फ्रैक्शन नंबर को कैसे ऐड करना है और कैसे सबट्रैक्शन करना है. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम उनको भी क्लियर कर देंगे. तो यहाँ पे sin थीटा, फिर ऊपर जाके sin थीटा 1 जा sin थीटा हो जाएगा प्लस cos थीटा माइनस 1. यहाँ पे भी LCM 1 एंड cos थीटा, LCM ऑफ 1 एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. cos थीटा 1 जा cos थीटा sin थीटा प्लस 1. नाउ
we will take one example. 1/2 into 3/5. what is the answer? 1 3 जा 3 and 2 5 जा 10. यही मेथड हमको यहाँ पे अप्लाई करना है. तो यहाँ पे क्या करना है, साइन थीटा मतलब जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 ऊपर साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में हैं. तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 हमने अरेंज कर दिया उसको. यहाँ पे क्या मिल गया हमको, साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया. अब उसके बाद अब ऊपर देखेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1. इस पूरे को हम क्या करें, ए एज्यूम करें और इस पूरे को क्या करें, ए एज्यूम करें और इस 1 को बी और इस 1 को बी. तो हमको किस फॉर्म में दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहे हैं. तो जैसा कि अलजेब्रा के फॉर्मूले मैंने कहा था कि यहाँ पे यूज़ होंगे, तो अलजेब्रा के फॉर्मूले अगर जिनको बनते हैं तो आगे क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं. तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b². ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वही फॉर्मूला पुट करना है. तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर दैट इज a² माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज b². a² माइनस b² के फॉर्म में चेंज हो गया. साइन थीटा कॉस थीटा. अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बताएगा, तो हम 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. चलो देखते हैं. a² प्लस b² प्लस 2ab. ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा. 1 का स्क्वायर तो हम जानते हैं कि 1 होता है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. अब हमको एक आइडेंटिटी याद करनी है जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में हम पढ़ चुके हैं. तो 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे उसमें से एक आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ होगी. वो 3 आइडेंटिटीज़ में भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको पता है व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर इट, 1. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पूरे के प्लेस पे 1 लिखना है. देन 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. तो मैंने एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जबकि 2 चीज़ें जब क्या होती हैं, सेम होती हैं बट उनका नेचर अलग अलग होता है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से हमेशा लड़ने की कोशिश करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं. तो वैसे यहाँ पे भी मैथ्स में भी होता है कि यहाँ पे देखो 2 नंबर सेम है 1 और 1, पर यहाँ पे ये 1 जो है वो प्लस में है और ये 1 जो है वो माइनस में है. तो क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे. तो 1 और 1 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, प्लस माइनस हो गए. तो हमको क्या मिल गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये पूरा साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. तो हमको क्या मिल जाएगा, 2. दैट इज RHS. हैंस प्रूव्ड. कितना इजी था. बट ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमको क्या लगता है, सबसे पहले हम डरने लगते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा. पर ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप एक बात जान लें कि आप किसी भी मेथड से स्टार्ट करें तो आपका एंड में आंसर ज़रूर आ ही जाता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आपको कोई डाउट लगता है तो वो क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं डेफिनेटली आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा. ओके, थैंक यू, बाय बाय, बाय चैम्पियंस.